बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी अवाम से किया, जिसमें उन्होंने खुले लफ्ज़ों में पीटीआई हुकूमत और दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी जज्बात उभारे पाकिस्तानी अवाम के और उनसे कहा कि वो सड़कों पर निकले और इस निज़ाम को उखाड़ बाहर फेंकें। तो आज हम बात करते हैं शाहिद साहब से कि क्या इस तरह के बयानात बाहर बैठकर उन्हें देने चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। खुद वो काफ़ी अर्सा पहले यहाँ से इलाज की गरज से गए थे, लेकिन अब वो वहाँ से बैठकर पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से उभारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या कहेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से? जी देखें मोहसिन साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब चूँकि लंदन में बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो उनको बैन कर रखा है पाकिस्तानी हुकूमत ने और पैमरा ने, तो इसलिए उन्होंने एक यूट्यूब क्लिप के ज़रिए वहाँ से एक बड़ा जज्बाती और इमोशनल बयान पाकिस्तानी कौम के नाम और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के वर्कर्स को भेजवाया है, जो कि मैंने भी सुना है। और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ हकीकत पे मबनी और कुछ अफसाने उन्होंने बयान किए उसके अंदर। लेकिन इन सब बातों का अगर लुबे-लुबाब निकालें या इसको देखें उस तनाजुर में, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो ऐलान जंग किया है और अब वो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि मुस्लिम नून को और अवाम को किस तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकालना है। और ये उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को टेलीफोनिक हिदायत भी जारी की हैं और इस पैगाम को पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसको मज़ीद आगे जो है पहुँचाने का हुक्म भी जारी किया है, क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा ज़रिया है कि हर इंसान तक आपका पैगाम बआसानी पहुँच जाता है। तो वो पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब का एक जो अलमिया है और जो उनका मैं कहता हूँ कमज़ोरी है उनके अंदर, वो ये है कि वो बग़ैर पर्ची के वो नहीं बोल सकते, जो खिताब है वो बग़ैर पर्ची के नहीं कर सकते। यानी जलसों में मैंने देखा है कि वो पर्ची सामने रखते हैं, कुछ पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो बग़ैर पर्ची देखे बोल लेते हैं। लेकिन इस यूट्यूब का जो मैंने प्रोग्राम को देखा है तो उसके अंदर आपको इतनी एडिटिंग नज़र आती है कि एक शऊर रखने वाला इंसान देख सकता है कि उन्होंने एक एक जुमला रिकॉर्ड करवाया और फिर उसको जोड़ा गया और फिर इस तकरीर को फाइनल किया गया, या उन्होंने एक बहुत लंबी तकरीर की है जिसमें से पॉइंट्स काटे गए हैं। यानी वो हर 10 सेकंड के बाद वो आपको जो उनकी यूट्यूब बयान है उसमें एडिटिंग नज़र आ रही है। शायद साहब, ये पर्चियों वाली बात तो पाकिस्तानी अवाम भी जानती है और उनके पार्टी वर्कर्स भी जानते हैं, लेकिन इसमें एक अहम बात जो इस वक्त अगर हम हालात देखें, हमने पहले भी प्रोग्राम किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के हवाले से, क्योंकि आजकल मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ डील चल रही है। तो इन हालात में जबकि डील की बातें हो रही हो, इस तरह की वीडियो आना ये क्या जाहिर करता है? देखिए मोहसिन साहब, डील की बातों पे तो आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इसको इनकार किया कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा और ना ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ सोच रही है। हाँ, डील हो रही है दीगर सियासी कुफ्तों के साथ और मुस्लिम लीग नून के एक ख़ास ग्रुप के साथ जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, उनके साथ हो रही है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो डील में एंट्री चाहते हैं कि मेरा भी कोई किरदार रखा जाए, और ये बयान बड़ा बोल्ड किस्म का बयान है। मियाँ साहब की बातों से मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन देखें ना मोहसिन साहब, अगर मैं खुद नमाज़ पढ़ता हूँ ना, तो मैं किसी बेनमाजी को अगर कहूँगा ना भाई मेरे साथ नमाज़ पढ़ने चलो, तो वो चलेगा। लेकिन अगर मैं खुद बेनमाजी हूँ तो मैं किसी को अगर नमाज़ पढ़ने की तलकीन करूँगा तो उस पर असर नहीं होगा। तो अमली तौर पर मियाँ साहब खुद लंदन से बैठ के पाकिस्तानी कौम को सड़कों पर निकालने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को सड़कों पर निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद उनकी हालत यह है कि वो खुद लंदन में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह हर जगह जाते हैं। उनकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको रोकने चलने फिरने से रोक रही हो या वो बेड के ऊपर हों। वो खुद हर लंदन में हर जगह घूम फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, पार्क वॉक करने जा रहे हैं, अपना चहलकदमी करते हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। उनके दोनों बेटे जो हैं वो लंदन में वहाँ मुकीम हैं। तो अगर तो वो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम इस सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और जो मुल्क का इस वक्त हाल हो चुका है उसमें सिर्फ कौम को एक लीडर की ज़रूरत है। तो जिसलिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में रह के मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ एक नारा बुलंद किया था, तो अवाम उनके पीछे निकल पड़े थे। अगर नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ के वापस आ जाएं और ये बातें यहाँ पर आकर करें तो मैं समझता हूँ सारी कौम उनके पीछे निकलेगी। लेकिन आप खुद लंदन के पुरफ़िज़ा मुकाम पे और ठंडी हवाओं में बैठ के वहाँ से पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी पैदा करें तो ऐसा नामुमकिन है। या कम अज़ कम अपने दोनों साहबजादों को भेज दें। हकीकत यह है कि जब उनके वालिद की यहाँ पर डेड बॉडी आई उसमें भी
मियाँ साहब साथ नहीं आ सके, जब उनकी शरीक हाथ कुलसूम नवाज साहबा की डेड बॉडी है उस वक्त भी वो साथ नहीं आ सके। जो अपने प्यारों को दफनाने तक के लिए आ नहीं आ सकते, वो पाकिस्तानी कौम से कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े। तो उनका मैसेज बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी था, हुक्मरानों के लिए भी था, और वो चाहते हैं कि मुल्क में सियासी तब्दीली लाई जाए, और उसकी सूरत में वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी को या किसी और सियासी क़ुव्वत को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। तो मियाँ साहब ने ये, मैं समझता हूँ कि जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने वो जो एक उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को भौंकने वाला कुत्ता करार दिया, तो उस पर उन्होंने बड़ा अखलाकियात का दर्स दिया कि किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो हमारी प्राइवेसी और प्राइवेट बातों को रिकॉर्ड करे। मैं अपने अंकल परवेज़ रशीद साहब से बात कर रही थी, तो देखें ना, मरीम नवाज़ साहबा का अगर माजी इस चीज़ पे वो कारबंद होती है इस अखलाकी दर्स पे, तो आज हम उनकी बात को वज़न देते हैं। लेकिन आप माजी में देखें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कितनी शख्सियात की वीडियोस जारी की गई, ऑडियोज़ जारी की गई, क्या कभी उस पर भी मरीम साहब ने इस तरह का, मरीम नवाज़ साहबा ने बयान दिया? मैं अगर बात करूं नासिर भट्ट साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं लंदन में और मियाँ नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उनको स्पेशल टास्क दे के पाकिस्तान भेजा गया, और जो एहतसाब अदालत के जज थे, साबिक जज जो अब मरहूम हो चुके हैं अरशद मलिक साहब, उनकी एक स्पेशल उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, और वो उनकी निजी महफिल थी जहाँ पे वो शराब और कबाब की महफिल बंद कमरे में सजाए बैठे थे। तो उसको प्राइवेटली, उनकी प्राइवेट निजी ज़िंदगी को बाहर लीक आउट करना, और फिर उनकी गुफ्तगू के जी पनामा में मुझ पर प्रेशर था फैसले का, नवाज शरीफ इसमें बेगुनाह थे, इस तरह की बातें बाहर मंजर आम पे लाना, तो ये आप उस वक्त भी तो मरीम नवाज साहब मुस्लिम लीग नून को लीड करें, उस वक्त वो कहती है कि नासिर भट्ट साहब आपने ये गलत किया है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये तो वही है कि मीठा मीठा हप्पा पर कड़वा कड़वा थू थू आपको वाली बात है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जब तक आप खुद किसी बात पे अमल नहीं करेंगे ना, आपकी बात में असर नहीं होता। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातों से मैं फिर कह रहा हूँ, इखलाक मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। मियाँ साहब की आवाम की नफ्स में हमेशा हाथ रख के सियासत करते हैं, और बड़ी उन 3 मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनको कोई अल्लाह ताला की ख़ास दुआ है या वालदैन की दुआ है या उनके कोई ख़ास तारा है कि वो बुरानों से निकल के फिर इक़्तिदार के महलों तक, ऐवानों तक पहुँच जाते हैं। और अब भी शायद वो आने वाले कुछ वक्तों में, अभी तो फौरी नहीं, लेकिन अगले जो 2023 के बाद 2028 के इलेक्शन में हो सकता है वो दोबारा या उनकी जमात बरसर इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा अल्लाह की तरफ से दिए गए मौके को अपनी सियासी नादानी और मुशीरों के मशवरे पर उसको ज़ाया कर देते हैं। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब का मुशीर होता तो मैं नवाज शरीफ साहब आज इस हाल में ना होते। मैं यानी बड़ी छोटी सी एक नाचीज़ सा एक इंसान हूँ, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, अपनी औकात से बढ़ के दावा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने शऊर पे, सियासी शऊर पे, अल्लाह की ज़ात पे इतना कि मैं अगर किसी का मशहूर हूँ तो मैं उसको बड़ा मुखलिस मशवरा दूँ। और परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे और एक सीनियर सियासी एडवाइज़र हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और बड़े एक सियासी वर्कर से वो ऊपर तक पहुँचे हैं। उन्होंने काफ़ी मियाँ साहब को अच्छे मशवरे दिए, लेकिन मियाँ साहब जब भी इक़्तिदार में आते हैं, और ये बदकिस्मती है हमारे हुक्मरानों की, मैं तमाम हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो बहुत अच्छे लीडर होते हैं, लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो न जाने क्यों उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाती है, उनके कान में रुई ठोंस दी जाती है, और उनको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, और वो अपनी मर्जी करते 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 उस गड्ढे में गिर जाते हैं जो उनके लिए पहले से खोदा जा चुका होता है। तो नवाज शरीफ साहब भी 3 मरतबा, ये बड़ी बदकिस्मती है एक प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा, ना उन्होंने 90 वाली हुकूमत जाने से सबक सीखा, ना उन्होंने 97 वाली गवर्नमेंट जाने से सबक सीखा, ना उन्होंने 2013 वाली हुकूमत उनकी जो वज़ारत उज़्मा गई उससे सबक सीखा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें अगर आप गौर करें तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब को माजी से सबक सीखना होगा, और अपना सियासत का जो तर्ज अमल है ना उनको उसको बदलना होगा। अवाम उनकी बात सुनना चाहती है, अवाम उनके पीछे चलना चाहती है, अवाम आज भी ये नारा लगाती है कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, मगर अवाम मुंतज़िर है, लाहौर एयरपोर्ट की तरफ नज़रें जमाए बैठी है, लाहौरी नज़र जमाए बैठे हैं। हम भी लाहौर में रहते हैं, हमारी अक्सर मुस्लिम लीग नून के लोगों से बातें होती हैं, बल्कि 2-4 लोगों ने तो जो नून लीग के बड़े अच्छे वर्कर्स हैं, मैंने उनके सोशल मीडिया पर ये देखे कि मियाँ साहब हम आपके पीछे निकलेंगे, लेकिन पहले आप खुद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, या अगर आप नहीं आ सकते कोई कानूनी पेचीदगी है तो हसन नवाज और हुसैन नवाज को भेजें, वो हमारे साथ मिलकर सड़कों पर निकलें ताकि हम आपको वापस इक़्तिदार में लाएं। जब तक आप खुद महलों में बैठे रहें और आपकी बेटी भी रिटायरमेंट जाती उम्र में बैठी रहे और आप लोगों के बच्चों को समझें कि वो बाहर निकलें और वो अपनी जानों के नजराने दें, तो अब मेरे ख्याल पाकिस्तानी कौम में शऊर आ गया, वो ऐसा नहीं करेगी। बहरहाल मियाँ साहब ने अपने यूट्यूब से दूसरी तरफ अगर हम देखें, पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी की शादी में शिरकत की और काफ़ी इंटरेस्टिंग बयान दिया कि नून लीग के साथ उनकी पुरानी
हिस्सेदारी है और उनका जहाज़ जो है वो आने वाले दिनों में नून लीग की तरफ भी जा सकता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई के वो एक अहम रुकन है, लाइक उन्होंने काफ़ी मेहनत की पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने में, तो आने वाले दिनों में आप उनको नून लीग की सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं? देखिए मोहसिन साहब, जहांगीर तरीन साहब पीटीआई में आने से कबल भी नून लीग में थे। माजी में 2008 वाली गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की मेरे ख्याल में वो उनको कोई पंजाब में ओहदा भी दिया गया था, कोई एडवाइज़र टू सीएम भी थे और उनका एक ऑफिस भी मुझे याद है 90 शारा में वहाँ बैठा भी करते थे। तो जहांगीर तरीन साहब माजी में भी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा इल्म है, नून लीग के अंदर सरगर्म रह चुके हैं और अब भी। और सियासतदानों की वैसे भी मैं आपको बात बताऊँ, इस चीज़ को लोग और नज़र से देखते हैं, लेकिन सियासतदान आपस में एक दूसरे की गमी खुशी में शिरकत करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के यहाँ कोई गमी खुशी होती है तो चौधरी बिरादरान नाराज़गी के बावजूद वहाँ पहुँचते हैं। और अभी पिछले दिनों चौधरी बिरादरान के घर कोई गमी हुई तो मरीम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए। इस तरीके से बिलावल भुट्टो आता रहता है, मरीम नवाज साहब उधर जाती रहती हैं। तो ये सियासतदानों में एक अच्छा गुड जेस्चर होता है कि वो एक दूसरे के पास जाते जाते हैं, सियासी इख्तलाफात को ये गुड जेस्चर होता है या सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि सामने? देखिए, हम अवाम बेसिकली हमें वो बेवकूफ़ नहीं बनाते, हम अवाम, पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं। हम आपस में, मैंने बहुत से लाहौर में मैंने एक ऐसा घर देखा है जिससे एक घर के कोने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा देखा और एक घर के कोने में मैंने नून लीग का झंडा देखा, और दोनों सके भाई, एक बाप की औलाद, वो आपस में नाराज़ थे और उनके फैमिलीज़ का आपस में आना जाना, वो एक पोर्शन में रहता था, दूसरा भाई दूसरे पोर्शन में रहता था, सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह। जबकि मरीम और बिलावल मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बेनज़ीर साहबा मिलती रही हैं। मिसाक जमहूरियत आपके सामने उन्होंने मिलकर मिसाक जमहूरियत किया। तो ये सियासतदान समझदार होते हैं, हम अवाम बेवकूफ़ होते हैं जो उनके पीछे दुश्मनियाँ डाल लेते हैं और गली मोहल्लों में एक दूसरे की गमी खुशी में जाना छोड़ देते हैं। जहांगीर तरीन साहब को एक अहम जिम्मेदारी, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, कि वो दोबारा आपको उनका जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में उड़ता नज़र आएगा और मुख्तलिफ़ सूबों में भी जाएगा, मुख्तलिफ़ शहरों में भी जाएगा। और वो इसी तरीके से फिर वो जो किसी जमात का मफलर लेके उन लोगों के गले में पहनाएंगे, पट्टा में, दूसरे लफ्ज़ों में दुपट्टा या पट्टा कह लें आप, तो पट्टे से दुपट्टा निकला है तो वो पहनाएंगे। और जहांगीर तरीन साहब को भी फिर इस हवाले से कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मोहसिन साहब, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 2023 तक अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता जैसे पिछली हुकूमतों में 2 प्राइम मिनिस्टर बने उसी जमात से, अब भी बनेगा। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास बाद जाने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनका ताल्लुक भी पिंडी डिवीजन से था, वो गुजर खान के रिहायशी हैं। इसके बाद जब नवाज शरीफ साहब गए तो शाहिद खान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनकी जगह नून लीग का। उनका ताल्लुक भी पिंडी, रावलपिंडी से, और वो काहुटा से उधर इलेक्शन लड़ते हैं, उनका हल्का उधर है। इस तरीके से अब भी मुझे लगे ऐसा रहा है, हालांकि इससे पहले मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, लेकिन मुझे लगता है ये 3 शीन जो है ना, इसमें काफ़ी जो इमरान खान साहब के बाद पीटीआई की तरफ से जिनका मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना नज़र आ रहा है, उसमें जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने कहा, वहाँ शफकत महमूद साहब का मैंने कहा। लेकिन अब मुझे कुछ पिंडी बॉय जो है शेख रशीद साहब, वो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद तीसरा प्राइम मिनिस्टर भी पीटीआई का हो सकता है, पिंडी डिवीजन से ही हो, क्योंकि पिंडी का इलाका जीएचक्यू के बहुत करीब है और इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी शाहिद खान अब्बासी साहब हों, क्योंकि उनके वालिद साहब भी खुद एयरफोर्स के एक साबिक ऑफिसर रह चुके हैं, एयर कमांडर रैंक के, आई थिंक। राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पिंडी में और एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं। इस तरीके से शेख रशीद साहब तो पिंडी बॉय और वो हैं ही एस्टेब्लिशमेंट को खुद सरेआम जीएचक्यू का आदमी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद शेख रशीद साहब को एक दुम छल्ला प्राइम मिनिस्टर का लगा दिया जाए 1 साल के लिए, और उसके बाद वो सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे जैसे उन्होंने कहा हुआ है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने बड़ा बरवक्त कार्ड खेला, लेकिन उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। ये बेहतरीन वक्त है उनका पाकिस्तान आने के लिए। उनको अगर वो मेरी बात उन तक पहुंच रही है, ये वीडियो वो देख रहे हैं, तो मेरा उनको ये मशवरा होगा कि खुदारा आप जो पहला फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है लंदन टू लाहौर या लंदन टू पाकिस्तान, उस पर आए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी, क्योंकि लोग इस वक्त महंगाई के सताए हुए हैं, बेरोज़गारी के सताए हुए हैं, हालात से तंग हैं, इस मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। तो वो उनको एक चांस मज़ीद दे देंगे, लेकिन उसके लिए उनको अपनी पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, उसमें मरीम नवाज साहबा हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ, तीनों एक पेज पर नज़र आए। अभी ये तासुर हो रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलग से सियासत कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा एक अलग से सियासत कर रही हैं, और मियाँ साहब वहाँ से बैठ के अपनी बेटी को यानी उसको बेटी के बैक एंड पे खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मियाँ साहब को अब प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स लेने होंगे और पाकिस्तान आना होगा।
शाहिद साहब, आपने अपनी मुशीरी का जिक्र किया कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के मुशीर होते तो उन्हें कोई ऐसा मशवरा देते जिसकी वजह से वो इन हालात में ना होते। तो अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगर आप उनके वाकई मुशीर होते तो आप उनको ऐसा क्या मशवरा देते कि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती? देखिए मोहसिन साहब, वो मैंने एक फ़र्जी बात की कि अगर मैं होता तो, और मैं भी कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब आज इस हाल में ना होते। देखें, जो आपके इक़्तिदार में मुशीर बनते हैं ना, वो अपने मुफादात के लिए बनते हैं और वो उस वक्त पैसा बनाने में लगे होते हैं। वो आपको बेहतरीन मशवरे नहीं देते, बल्कि आपको ऐसे नाकस मशवरे और आपकी इदारों से लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, जिससे आपको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं अगर नवाज शरीफ साहब का मुशीर होता तो मैं बल्कि ये उनको एक इन गुड जेस्चर एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो एक अच्छे लीडर हैं और वो उनके दौर में पाकिस्तान ने नो डाउट के काफ़ी तरक्की की है, मोटरवेज़ बने हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी ने बड़ी तरक्की की है, स्टॉक मार्केट ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कारोबारी तबका जो है नवाज शरीफ साहब को पसंद करता है। महंगाई में कमी भी आई है, पेट्रोल भी सस्ता वो रखते हैं, डॉलर का रेट भी उन्होंने कंट्रोल रखा। तो मैं उनसे, मुझे लाख इख्तलाफ थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अंदर, मैंने जैसे पहले कहा, उनको कुछ दुआ है, कोई ऐसा अमल, रूहानी अमल है उनको कि वो बुरानों से निकलते हैं। लेकिन मैं उनसे एक ही मशवरा दूंगा, इस एक मशवरे के अंदर 100 मशवरे हैं, अगर वो समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि देखें मियाँ साहब, अगर आपको पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए किसी एक इदारे के आगे झुकना पड़े, और वो इदारा, मैं आपको यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में मेरा मुराद वो इदारा है, अगर आपको एक घर के आगे झुकना पड़े और उस घर के अलावा आपको पूरे मुल्क की बादशाही मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, आप चारों सूबों पे, आज़ाद कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, चारों वज़ीर आला आपके हों, चारों गवर्नर्स आपके हों, सेनेट आपका हो, कौमी असम्बली आपकी हो, प्राइम मिनिस्टर आप हों, मिनिस्टर्स आपके हों, तो आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा? अगर आप पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं तो एक इदारे के आगे थोड़ा सा यस सर कहने में कौन सी क़यामत आ जाती है। और वो इदारा भी ऐसा है जो पाकिस्तान की कौमी सलामती का इदारा है। लेकिन अफसोस कि आप तीनों दफ़ा आपने उस इदारे से टक्कर लेके आप घर गए और तीनों दफ़ा आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। एक दफ़ा भी आप आर्मी का नुकसान, मिलिट्री का नुकसान नहीं कर सके। यानी ये तारीख गवाह है कि एक दफ़ा भी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आपने साजिश की, मुशर्रफ साहब रहे, आपको जाना पड़ा। हालांकि उस वक्त वो फ़िज़ा में थे, लेकिन फ़ौज ने अपने चीफ को किस तरह बचाया और आपको किस तरह उन्होंने किले में मुंतकिल कर दी, गिरफ़्तार करके। सुबह प्राइम मिनिस्टर थे, शाम को आप कैद थे, अरेस्ट थे। तो मैं कहूँगा कि मेरा आपको ये मशवरा है एक सियासी तजिया निगार के वाले से कि खुदारा अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को असर नो इस्तवार करें और अपनी पार्टी रहनुमाओं को भी कहें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी है इनको बंद करें और फ़ौज को कहें कि आए जी नए सिरे से हम ए से अलफ से दोबारा शुरू करते हैं। जो माजी में मैंने गलतियाँ की, जो आपने की, आप उनसे इज्तनाब करें, मैं अपनी गलती से इज्तनाब करता हूँ और एक नई शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि आप पाकिस्तान की तारीख में कामयाब तरीन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप तुर्की के तैयब उर्दगान की मिसाल ले लें कि वो कोई ऐसी, आप देखें कि उसके फ़ौज ने जब मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की तुर्की में, तो तुर्क अवाम टैंकों के आगे लेट गई और उन्होंने उनको वापस उनकी हुकूमत को बहाल करवाया अवाम ने। आपके साथ भी अवाम है, लेकिन आप खामखा की मुहाजराई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिस तरह आपके घर में अचानक नरेंद्र मोदी साहब लाहौर तशरीफ ले आए, जिस तरह आपने काला बाग के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह आपने फ़ौज के और बेशुमार आपकी मैं कौन कौन सी गलतियाँ गिनवाऊँ, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। मेरा आपको एक अच्छा मशवरा है कि एक दफ़ा आप इस नाचीज़ के मशवरे में अमल करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में अगले 25-30 साल लगातार प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, बल्कि ताहयात प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत है। मगर शायद आपकी जो ज़िद है इक़्तिदार में कि बस मैं अकेला जो है वो वन मैन पावर शो हो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज भी एक इदारा है। आप अगर उसको थोड़ी सी इज़्ज़त दे दें, उनको उनका दिफाई बजट उनकी ज़रूरियात के मुताबिक दे दें, उनके जायज़ मुतालबात मान लें और एक घर के आगे यस सर करने से 22 करोड़ आवाम के आप पसंदीदा और दिल नशीन हुक्मरान बन जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। इस पर गौर कीजिएगा। शुक्रिया। चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी लंबी और तवील गुफ्तगू की और नवाज शरीफ साहब को मशवरा भी दिया। हम उम्मीद करते हैं कि मशवरा आपका उन तक पहुंच जाएगा। जी नाज़रीन, सुन रहे थे आप शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दीजिए। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये नवाज शरीफ साहब तक पहुँच जाए। इसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।